सेरेमनी हुई है। जब यहां पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे विश्वास है देश भर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होती है उसमें एमओयू को जमीन पर उतारने का जो एवरेज दर है उससे हमारी भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार कई गुना आगे आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, इसके माध्यम से अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स, आज अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट जो जमीन पर उतरे हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए कई सारे मौके सृजित करने वाली इंडस्ट्रीज आज यहां पर जमीनी कामकाज शुरू करी है। मैं भजनलाल जी, उनके उद्योग मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज यहां पर 9,315 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं हुई हैं और इसके अलावे आज 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए, गणवेश के लिए 260 करोड़ रुपया सीधा इनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिए गए। मुझे याद है, मैं प्रचार करने आया था, हम सरकार बदलने की गुहार करते थे। उसमें एक मुद्दा यह भी था कि कांग्रेस की सरकार विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म में भी कटकी और बटकी दोनों कर रही है। आज भजनलाल जी ने पारदर्शिता से सबको ऑनलाइन देना शुरू किया है। दूध उत्पादन, उसको बढ़ाने के लिए लगभग 364 करोड़ की सब्सिडी आज 5 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों दी है और 150 यूनिट बिजली योजना के तहत, फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का भी यहां पर आज शुरुआत हुआ है। 56 एफएसएल की गाड़ियां जो अब सैंपल लेने का काम करेगी और अनेक पुलिस के व्हीकल आज लोकार्पित हुए हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। दीपावली आने वाली है। दीपावली में हमारी माताएं बहनें विशेष कर सबसे ज्यादा खरीदारी करती है और मोदी जी ने नवरात्रि के पहले दिन ही 395 से ज्यादा लोग उपयोगी चीजों में या तो जीएसटी की दर शून्य करी है या 28%, 18%, 12% से 5% करने का काम किया है। और इतना बड़ा बिक्री कर में राहत पूरे देश भर में कभी नहीं दिया गया। इसलिए आपकी दीपावली शुभ होने की पूरी व्यवस्था मोदी जी ने करी है, मगर मैं आपको एक आग्रह भी करना चाहता हूं। दीपावली तो सस्ती खरीदारी से जरूर शुभ करिए, परंतु स्वदेशी चीजों को ही खरीदने का आग्रह आप लोग करिए। अगर देश के 140 करोड़ लोग ये प्रण ले लेते हैं कि हम बाकी का जीवन जिन चीजों का उपयोग करेंगे
वो मेरे देश में ही बनी हुई है। ये बनाने में मेरे देश के मजदूर का पसीना होगा। ये बनाते वक्त मेरे ही कोई भाई बंधु को इससे रोजगारी मिली होगी। अगर इतना प्रण कर लेते हैं तो देखते देखते मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाई है। युवाओं, जब आप लोग होंगे 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम सर्वोच्च नंबर पर दुनिया में पहुंच कर रहेंगे, सर्वोच्च नंबर पर। और इसलिए विशेषकर युवाओं ने और हर परिवार की महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने स्वदेशी का आग्रह, इसका प्रण इस दीपावली के दिन लेना है। अगर देश के अंदर ये तय हो जाए कि 140 करोड़ लोग वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश में बनी है, तो हमारे देश का मार्केट, हमारे देश की बने उत्पादों की खपत इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हमारा देश दुनिया भर के उत्पादकों के लिए उत्पादन का केंद्र बन जाएगा। मित्रों, अभी अभी मैं एक अंतिम बात राजस्थान के किसानों के लिए कहने आया हूं। वैसे तो हमारा कृषि प्रधान देश है, हम सभी लोग मानते हैं, परंतु दलहन आज भी हम विदेश से आयात करनी पड़ती है। कांग्रेस के जमाने में 1.52 लाख मैट्रिक टन दलहन एमएसपी पे खरीदी जाती थी और आज 83 लाख मैट्रिक टन हम खरीदते हैं। मगर अब मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ जो किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी तूर, मसूर और उड़द 100% एमएसपी पे खरीदी जाएगी। राजस्थान के अंदर उड़द की खेती है, तूर की खेती भी हो सकती है। राजस्थान के सभी किसान इंटरक्रॉप जो करते हैं, बीच में जो क्रॉप करते हैं, उनमें दलहन की खेती करें और रजिस्ट्रेशन कराए एनसीसीएफ और नाफेड से। आपका 100% दलहन भारत सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। मित्रों, देश को दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने की जिम्मेदारी हमारे अन्नदाताओं की है। मैं राजस्थान के सभी किसान भाइयों